बुजुर्ग आलिम दीन शेख सलाहुद्दीन मकबूल मदनी ने कई अहबाब के मशवरे के बाद IPRES टीवी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर की जिम्मेदारी कबूल की है। हम सब शेख सलाहुद्दीन मकबूल मदनी का पूरे दिल से इस्तकबाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात सामईन व सामिआत, हम अल्लाह का शुक्र बजा लाते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें यह मौका इनायत फरमाया कि IPRES टीवी के स्टेज से आपसे मुखातब हो रहा हूँ। जमीयत अहले हदीस हिंद में तकरीबन 10 साल से झगड़ा चल रहा है इमारत को लेकर के। हमारे साथ जो दूसरा ग्रुप है उसके सदर हमारे साथ मौजूद हैं शेख सलाहुद्दीन मकबूल अहमद साहब। हम उनसे बात करेंगे। जिस तरह से तकरीबन 10 साल से ये तनाज़ा चल रहा है, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले जिस तरह से अखबारात में खुलकर चीज़ें सामने आई तो लोग काफ़ी उसको लेकर चहमगोइयाँ कर रहे हैं। जी, ये उनकी तरफ से, हमारी तरफ से कोई चीज़ नहीं। और यहाँ पर देखिए, जमातों में जो झगड़े होते हैं आप देख रहे होंगे, चाहे माजी करीब के झगड़े हों या माजी बैद के झगड़े हों, वहाँ ओहदे और मनसिब का झगड़ा होता। यहाँ पर ओहदे मनसिब का झगड़ा नहीं था। यहाँ पर इस्लाह कमेटी बनी थी, लेकिन 1 साल की मोहलत दी गई थी कि आप लोग अपनी इस्लाह कर लीजिए और उसके बाद ख़त्म। 1 साल कुछ नहीं हुआ, 2 साल नहीं हुआ, 3 साल नहीं, चौथे साल के बाद रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसलिए यहाँ पर ओहदा और मनसिब की बात नहीं है। अगर इस्लाह हो जाए तो कोई ज़रूरी नहीं कि कई प्लेटफार्म रह गए। यह कि अब हम उनकी तरफ नज़र नहीं करें। हमको जो करना है वो हम कर रहे हैं और उनको जो करना है वो कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि वो जलसा तो हमारे ये इजलास सेमिनार हमारे दिल्ली के सुबह दिल्ली की वो जमीयत कर रही है। अब वो कर रहे हैं, हम आज कोई इजलास नहीं कर रहे हैं। ये तो अगर कहा जाए तो कितनी हमाकत की चीज़ है कि कर रहे हैं हम, आप कह रहे हैं हम नहीं कर रहे हैं। तो उसको लेकर वो कोर्ट भी गए और अखबार में जिस तरह से बहुत लंबा एक इश्तिहार दिया। हमको तो कुछ पता ही नहीं कि गए। तो वो वकील साहब ने जो हमारा मुकदमा, वो जब हम लोगों ने ये तहरीक शुरू की थी उसी वक्त इन्होंने हाई कोर्ट में हम लोगों के ख़िलाफ़ वो किया था। हाँ, वो चल रहा है। वो कि ये नाम ना हो और जो हमारा आर्गन है वो नाम ना हो। भाई, ना जमीयत के मानी सोसाइटी से, आप तो उर्दू के आदमी हैं, जमीयत ना किसी की प्रॉपर्टी है, ना अहल किसी की प्रॉपर्टी है, ना हदीस कुरान और हदीस किसी की प्रॉपर्टी नहीं, ना हिंद किसी की प्रॉपर्टी है। आपने देखा मिली जमीयत उलमा है, मरकज़ी जमीयत उलमा है, जमीयत उलमा है, उसमें दो हिस्से हैं। तो ये कहना कोर्ट का वक्त ख़राब करना है और अपने पैसे के ज़रिए से ये सब कुछ करना है। इसी तरह से तर्जमान एक पर्चा था, तो ये भी हमारा ये सोसाइटी में उसमें ट्रस्ट में रजिस्टर्ड है। असगर साहब क्यों कब्जा रखना चाहते हैं, क्या मफाद? ये तो उनसे आप पूछिएगा, हम नहीं बता पाएंगे। वे तो उनसे पूछेगा आप, हम नहीं बता पाएंगे क्यों। वरना शरई जो जिम्मेदारियां हैं उसमें तो इंसान को ये चाहिए कि अगर 10 आदमी भी कह रहे हैं कि आप हट जाइए तो उनको तो खर्च करके कि तो आपका एक सिस्टम होगा, इलेक्शन होता होगा, इलेक्शन के जरिए ही चुना जाता होगा सदर को। तो क्या वो सिस्टम पूरा कोलैप्स हो गया है या क्या अभी कोलैप्स? वो आज तक ये नहीं किसी को मालूम रहता है कि शूरा के मेंबर कौन है। पहले जब इंतखाब होता था मैं तो उसमें नहीं था, हमको लोगों ने मुनासिब समझा, शायद आए और हाँ कह दिया तो देखा कि ठीक है, मैं तो लिखने पढ़ने वाला आदमी हूँ। बहरहाल तो वो उनको पता नहीं रहता है कि कौन है शूरा में, कौन रहेगा कौन नहीं। पहले लिस्ट वगैरह शाया हो जाती थी कौन है कौन नहीं है, और ये 15 साल के अंदर उन्होंने इतनी तब्दीलियाँ कर दी हैं कि जो आएंगे उन्हीं को कहेंगे। अब कोई पांडेचेरी से आएगा या गोवा से आएगा उनका बनाया हुआ आदमी, तो किसको आपको वोट देने लगेगा? तो ये सूरत हाल है। और जो लोग उनके साथ हैं और लगे हुए हैं, सिर्फ ये कि इख्तिलाफ हो जाएगा, सिर्फ यही कहकर। जिस तरह से वो कोर्ट चले गए हैं और नाम एक ही शख्स के लिए रजिस्टर्ड हो सकता है, एक ही जमात के लिए रजिस्टर्ड हो सकता है, तो हो सकता है कोर्ट में आप केस हार जाएं क्योंकि रजिस्टर्ड ये नाम है और उसके साथ ही उनके साथ पूरा। आप जानते हैं मरकज़ी जमीयत उलमा रजिस्टर्ड है कि नहीं है, मिली जमीयत उलमा है रजिस्टर्ड है कि नहीं। इनका मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद है, हमारा जमीयत अहले हदीस हिंद है। ये जो कुछ होता है प्रेस में भी, अगर एक क्वार्टर पेज आप लेंगे इनकलाब जैसे उसमें, तो आप बताइए, आप सहाफ़ी हैं, उसके कोई होगी एक दीनी जमात जो चंदे पे चल रही हो, जो जिससे गरीबों मिस्किनों का फ़ायदा हो सकता हो, एक गैर ज़रूरी चीज़ पे ये खर्च करना कहाँ मुनासिब है। और बात तो यही आ रही है कि सिर्फ पैसों की वजह से पूरा खेल खेला जा रहा अब है। बज़ाहिर तो यही है कि हम लोगों ने तो उसका जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा कि क्या ज़रूरत है। चलिए वो जो काम कर रहे हैं वो करें,
मेरे होठों पे दुआ, उनकी ज़ुबान पे गाली, जिसके अंदर जो छुपा था वही बाहर निकला। शुक्रिया। ये थे सलाहुद्दीन मकबूल अहमद साहब जो बता रहे थे कि किस तरह से पूरा दो फाड़ जमात में हो गए हैं, लेकिन अभी भी वो मुंह नहीं खोल रहे हैं, पूरी तरह से कोई बात नहीं कह रहे हैं। लेकिन इनका यही कहना है कि जमात अपने तरीके से चलती रहेगी, नाम में थोड़ा सा डिफरेंस है और आगे ये काम चलता रहेगा। طرح هذا الموضوع أيها الأحبة خاصة في هذه الأزمان أو في هذا الزمن مهم جدا لكثرة المشغبين على الحق وعلى حملة الحق.